हेलो दोस्तों, भाषी गल्फ व्लॉग में आपका स्वागत है। आज की जो दोस्तों वीडियो लेके आया हूं, रशिया कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जी। आज काफी भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भैया रशिया में जॉब करने जाना है, वर्क वीजा मिल रहा है, जाना चाहिए कि नहीं। दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखो सबसे पहले वर्क वीजा के नाम पे जो स्कैम चल रहा है ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कंबोडिया कंट्री के बारे में, किस तरह से भोले भाले लोगों को, आप जैसे भाइयों को या मेरे जैसे भाइयों को गुमराह करके एक अच्छे पैकेज का लालच देके दोस्तों बंधक बना लिया प्रदेश में। और वैसा ही स्कैम इस टाइम पे जो चल रहा है, उस कंट्री का नाम है जी रशिया। बताया जाता है कि लाखों इंडियन रुपीस पर मंथ की सैलरी है। लास्ट टाइम आपको याद होगा, मुंबई का बाबा व्लॉग से नाम है जी, जानते होंगे, यूट्यूबर है। इन्होंने लड़कों को स्टार्टिंग में तो ये लड़कों को दुबई का भेजने का काम सही तरीके से करते रहे हैं। क्या सही था कितना गलत था ये तो वो लोग जानते हैं जो वहां उनके थ्रू गए, लेकिन उन्होंने 4-5 साल अच्छा काम किया। उसके बाद इनको इच्छा हुई लड़कों को रशिया भेजा जाए। वहां से स्कैम शुरू हुआ दोस्तों। करोड़ों रुपए का ठगी के शिकार हुए रशिया भेजने के नाम पे लड़के। और जो लड़के रशिया गए, आप जैसे कि जानते हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर लगी हुई है, लड़ाई चल रही है दोनों कंट्रियों के बीच में। तो इन लोगों को आर्मी की यूनिफॉर्म पहना के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया दोस्तों। जब ये मामला सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आया, शायद आप लोग जानते होंगे कि जो मुंबई में जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेन, ओबीसी हर बंदा जानता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ह्यूमन स्मगलिंग की जिनके अंडर में आती है मंत्रालय में, वो मंत्रालय जब बीच में इन्वॉल्व हुआ तो उन लड़कों को रेस्क्यू करके इंडिया वापस लाया गया। दोस्तों मैं तो ये कहना चाहता हूं, देखो पहले तो आप इतना चीज क्लियर कर दो कि किस कंट्री का वीजा इंडियन के लिए वर्क देती है, किस कंट्री का इंडियन वीजा नहीं देती है। ये सोच समझ के आप स्टेप उठाया करो। लाखों रुपए सैलरी, 1.5 लाख बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा, इतना जल्दी इतने आसानी से 2-2 लाख कोई नहीं देता आपको। एक ऐसी कंट्री जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, लड़ाइयां लगी हुई हैं, उस कंट्री में आप जा रहे हो वर्क करने के लिए, तो आप खुद समझदार है वहां के हालात कैसे होंगे। चलो मैं मानता हूं कि बंदे हैं, नहीं है कामकार इंडिया में उनके मतलब का, या उनको लगता है कि बाहर जाना जरूरी है, बट थोड़ा सा ठगी का शिकार होने से बचो दोस्तों। मेहनत का पैसा है, आपको तो प्रॉब्लम होती है, जाने के बाद आपके पीछे जो फैमिली है उनका भी लाइफस्टाइल जो बिगड़ जाता है। कर दिया गया है, सब कुछ बंद कर दिया गया, इनके अकाउंट तक बंद कर दिए गए हैं, जिन जिन के खातों में पेमेंट होती थी सब टोटली बंद कर दिया गया है। मैं एक छोटी सी क्लिप भी आपको डालूंगा, उसमें दिखाऊंगा। घूमने जा रहे हैं, समझ आ रहा है कि ठीक है भैया मेरी फाइलिंग कर दो, आप भैया अपनी कंसल्टेंसी फीस ले लो। अरे आप जब ब्रदर आप आईटीआर भर रहे हो, इनकम टैक्स भरते हो, किसी भी कंट्री का वीजा लगवाना है ना, तो एटलीस्ट 2-3 साल की आईटीआर चाहिए होती है। किसी में 2 साल की नीड है, किसी में 3 साल की नीड है। 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट चाहिए आपकी तरफ से। आपके फंड जेन्युइन है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रूफ दे दो। कई एजेंसियां, कई एम्बेसी तो एमएसएमई एक्सेप्ट कर लेती हैं। जाओ ट्रेवल हिस्ट्री बनाओ, उस कंट्री में ट्रेवल करके आओ, वहाँ के हालात देख के आओ। वहाँ पर आपको कई इंडियन मिलेंगे, कई लोकल लोग मिलेंगे, किसी न किसी कंट्री के लोग, आपको कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा मिलेगी, गाइडेंस मिल जाएगी।
आपको समझ आता है तो दूसरी बार दोबारा उस कंट्री का फाइल लगा के एम्बेसी से पता करो, काउंसलेट से बात करो कि कहाँ का वीज़ा वर्क में मिलेगा और कहाँ का नहीं। थोड़ा सा रशिया के नाम पे जो फ्रॉड चल रहा है इससे थोड़ा सा दोस्तों बचो, ये ठीक नहीं है आपके लिए भी और आपके तकलीफ के बाद जो आपकी फैमिली सरवाइव करती है उनके लिए। मैं दोस्तों एक चीज क्लियर कर देता हूँ, किसी भी कंट्री का वीजा लगवाना है 3 साल की ITR ले लो, बैंक स्टेटमेंट ले लो 6 महीने पुरानी, आने जाने की फ्लाइट टिकट ले लो, कवर लेटर ले लो और आइटनरी। आइटनरी दोस्तों क्या है, देखो आइटनरी कई लोग मुझसे पूछते हैं भैया आइटनरी क्या है। आइटनरी सिंपल सा फंडा है, आप इंडिया में आ रहे हैं 7 दिन के लिए, आप काउंसलेट को बता रहे हैं एम्बेसी को मैंने 7 दिन के लिए इंडिया जाना है। इंडिया में कहाँ जाना है 7 दिन, कहाँ जाओगे बताओ हमें। तो फिर आप उसमें ब्यौरा दीजिए, मैं पहले दिन जाऊंगा दिल्ली जहाँ पर मैं लैंड कर रहा हूँ, उस दिन तो मैं रेस्ट करूंगा क्योंकि मैं 7-8 घंटे 5 घंटे की फ्लाइट जर्नी करके आ रहा हूँ। उसके अगले दिन जो मेरा दिन स्टार्ट होगा उस दिन मैं दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, ये सब देखूंगा। दूसरे दिन मैं जा रहा हूँ वहाँ से फ्लाइट पकड़ के या ट्रेन पकड़ के आगरा। आगरा मैंने 3-4 दिन रुकना है, आगरा में जितनी भी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन मैंने वो देखनी है। मेरे इन 2 कंट्रियों का मेरा रुकने का प्लान है। अगर आप 11 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, फिर आप प्लान शो करते हैं आइटनरी में। आज दिन यहाँ, दूसरे दिन तीसरे दिन वहाँ, 4 दिन दिल्ली में, 4 दिन मैं पंजाब जाऊँगा, 4 दिन मैं हिमाचल, 4 दिन मैं हरियाणा, 4 दिन मैं ऐसे अलग अलग जगह पर जाऊँगा। काउंसलर को यदि आपकी प्रोफाइल जेन्युइन लगती है तो वीज़ा मिल जाएगा। जाओ ट्रेवल करो, देखो उस कंट्री को समझो, अच्छा लग रहा है तो दोबारा उस कंट्री में। क्योंकि जब फ्रॉड होता है ना, जो बंदे सही काम भी कर रहे होते हैं ना अपनी तरफ से, सिर्फ कंसल्टेंसी फीस ले रहे हैं और गाइडेंस दे रहे हैं, उनकी जो बैक कह सकते हैं आवाज में कुछ ऐसे भाई भी हैं जो अरे मैं वीज़ा लगवा दूंगा यार, मैं वर्क वीज़ा लगवा दूंगा 100%, मेरे लिंक है। उनके जहाँ से मैं फंस कर अपना, मैं एक चीज़ बताया था दोस्तों, जो रशिया या और ऐसी जॉर्जिया जा रहे हैं, ये जॉर्जिया का क्रेज चल रहा है, उसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में भी।